अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इसमें जो कराची के अंदर जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने के अंदर जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चे तकरीबन 329 बच्चों के अंदर एड्स का वायरस पाया गया है। जब उनके टेस्ट किए गए ना तो उसमें और ये देखा गया है कि इसकी मेन वजह जो है वो सिरिंज बताई गई है और नीडल, यानी कि जो सिरिंज के अगर नीडल कई दफ़ा वो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं ना तो आगे से नीडल उतार के दूसरी नीडल लगा लेते हैं। लेकिन अगर वो सिरिंज इस्तेमाल की है, किसी को आईवी इंजेक्शन लगाया है तो वो उसके जरासीम सिरिंज के अंदर तो आ जाते हैं। तो उसके साथ साथ जो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं ना, एक तो सिंपल सिंगल इंजेक्शन होता है, एक वो 50 ml या 100 ml की बड़ी सी बोतल आती है जिसको वायल कहते हैं। उससे ये होता है वो सस्ती पड़ती है। उससे ये होता है कि एक वायल जो है वो 20 से 25-30 पेशेंट को लग जाती है अगर 1 सीसी या 2 सीसी लगाना है। तो जब वो एक इस्तेमाल शुदा सिरिंज एक मरीज को लगाई है, वो ही सिरिंज लगा के फिर वायल के अंदर जब इंजेक्ट करते हैं तो इन्फेक्शन तो उसके अंदर चला गया। अब आगे नीडल भी चेंज करें, नीडल क्या अगर सिरिंज भी चेंज कर लेंगे तो फिर भी वायल तो इन्फेक्टेड होगी है ना, तो वो तो जब भी उसमें से इंजेक्शन लेके किसी को लगाएंगे तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। और ये रिपोर्ट अब तो WHO ने शाया कर दी है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आ गई है कि ये पाकिस्तान में सिंध वो सूबा है जिसमें एड्स बड़ी तेजी से फैल रही है। और ये फैलाव खाली प्राइवेट क्लिनिक्स नहीं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के भी इसमें शामिल है। अब इसमें खाली सिरिंज नहीं शामिल है, सिरिंज या नीडल, इसके अलावा जो सर्जिकल का सामान है अगर वो भी आपने एक मरीज के ऊपर इस्तेमाल किया है, वो कैंची या ब्लेड या जो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर उनको प्रॉपर ऑटोक्लेव नहीं किया जाएगा, उनके जरासीम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसको स्टरलाइज नहीं करेंगे, तो उससे भी इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैल जाता है। तो इसमें उन्होंने ये भी देखा है कि बाद में उन्होंने पेरेंट्स को भी चेक किया कि वालिदैन की से तो नहीं ये बीमारी आई। तो ये देखा गया है कि मेजॉरिटी लोगों की जो बीमारी है उनके वालिदैन ठीक थे, लेकिन बच्चों के अंदर बीमारी थी। उसकी वजह तो यही सामने आती है। उसमें ये देखा गया है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसमें ये बीमारी बड़ी एडवांस स्टेज पे है, आखिरी स्टेज पे कहते हैं। अब उन बेचारे बच्चों का क्या कसूर है कि वो वालिदैन तो उनको लेके गए थे इलाज के लिए, नज़ला ज़ुकाम बुखार होगा। उन वालिदैन को क्या पता था कि हम बुखार के लिए जाएंगे और एड्स लेके वापस आएंगे। और बच्चों में ज्यादा बीमारी जो फैली है, ये बड़े बड़े अस्पताल कराची के, उसमें इंडस हॉस्पिटल है, उसका नाम बताते हैं जी। इसके अलावा सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, ये बड़े मशहूर हॉस्पिटल है, वहां से आई है। या इंटीरियर सिंध, उसमें वो रतू डेरा वो है, लाड़काना उसमें शामिल है। बाकी इंटीरियर सिंध के जो इलाके हैं जहाँ पे इंतहाई गुर्बत है, वो ज़ाहिर है वो लोग जाते हैं अपने नज़दीकी जो इलाज करवाने, या छोटे छोटे जो BHU होंगे या लोगों ने प्राइवेट क्लिनिक बनाए होंगे, उसमें ज़्यादातर आम लोग बैठे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डॉक्टर भी कोई नहीं होते। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो शोबे सबसे ज़्यादा एक निगलेक्ट हो रही हैं, इग्नोर हो रही हैं ना, वो है एजुकेशन और हेल्थ। और यही दो शोबे हैं, अगर आपने मुल्क को तरक्की याफ्ता करना है तो ये दो शोबे हैं। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, उनकी तालीम अच्छी होगी, तो वो आगे बढ़ेंगे। और दूसरी एक ये भी है कि जो ब्लड लेते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, जगह जगह ब्लड कैंप लगाती हैं, वहाँ पे लोग जो खून देने के लिए आती हैं तो उनको टेस्ट भी नहीं करते। क्या होता है कि प्रॉपर पहले उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनका टेस्ट होना चाहिए, किसी किस्म का वायरस, एड्स का वायरस तो नहीं है या हेपेटाइटिस का वायरस तो नहीं है। बस वो ब्लड ले लेती हैं, आगे किसी को लगाती हैं। वो जो मरीज जो अपने ब्लड लगवाता है सेहत के लिए, तो पता चलता है बाद में उसको एड्स हो गई है या बाद में उसको हेपेटाइटिस हो गया है। तो पहले ठीक था, उससे पहले सिर्फ किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी ऑपरेशन की वजह से उसका खून बह गया, अब उसको खून चाहिए था। जब उसको खून मिला है, लगवाया है, तो उससे उसको बीमारी भी साथ आ गई। ओवरऑल बेसिकली जब कोई सोसाइटी डिक्लाइन का शिकार होती है तो सबसे पहले तो उसकी हेल्थ और एजुकेशन जाती है। अगर आपने किसी सोसाइटी को देखना है आगे बढ़ते हुए, अगर उसकी एजुकेशन को देख लें, उसकी हेल्थ को देख लें कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कितना बजट इस्तेमाल होता है, उससे आपको पूरी सोसाइटी का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। अब इस पे अफसोस ही कर सकते हैं, कितने अफसोस करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, और क्या करेंगे लोग। यही आज आपसे बात करनी थी। आज का तो टॉपिक यही था, मैंने कहा ये आपके सामने रखते हैं। और दिल बड़ा दुखी है, अफसोस है, परेशान है। और क्या फ्यूचर है हमारे बच्चों का, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का। चलें, अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।